श्री राधे। हरि ओम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नेम सारण्य धाम की जय हो। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सभी श्रोता बंधुओं की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए, वैसे तो हम क्या बोलेंगे महाराज श्री के आगे। महाराज श्री स्वयं जिस प्रकार से सौनक जी सूत जी के लिए कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान सूत जी का ज्ञान है जो हम सबके अंधकार को दूर करने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पर व्यासपीठ पे विराजमान हमारे महाराज श्री, जिनका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है और हम सबके अंधकार को दूर करता है। और महाराज श्री के आगे तो हम एक छोटे से तिनके के बराबर हैं, क्या बोलेंगे। जब महाराज श्री माइक पकड़ाते तो एक बार को पसीना आ जाता कि महाराज क्या बोलेंगे मिलके आगे। जो सारे विश्व को सुनाने वाले, सारे विश्व को झुमाने वाले, उनके आगे क्या हम बोले। महाराज श्री जी से हमारा बड़ा प्रेम है और ये प्रेम कोई खून के रिश्ते का नहीं है। खून का रिश्ता तो ऐसा होता है कि निभाना पड़ता है, हंस के निभाओ चाहे रो कर, लेकिन जो प्रेम का बंधन होता है ना, वो अपने आप खींच लाता है। तो महाराज श्री के और हमारे भी कुछ ऐसे ही संबंध हैं। देखा जाए तो एक बड़े भाई का और छोटे दास का भी है, गुरु शिष्य का भी है। अब हमारे अनुज हैं राधानंदन जी, जब मैं आपको देखता हूँ तो हृदय से बताता हूँ, मुझे मैं बारंबार कहना चाहता हूँ, कथा में भी कहा, ऐसे भी मुझे प्रसन्नता होती है जाने क्यों। अगर रक्त संबंध, खून का संबंध अभी नहीं है, ये सांसारिक बात, लेकिन मुझे विश्वास है कभी ना कभी रहा जरूर होगा। तभी तो इतना प्रेम है आज, कभी ना कभी। अगर कृष्ण ने अपना लिया तो सुदामा तो अपने आप कृतार्थ हो गया ना। बोलो राधे राधे। अब देखिए, विचार करने की ये बात है, हम सोच रहे थे कि कृष्ण जन्म जो है महाराज श्री, वो कथा के चौथे दिन में क्यों पड़ता है, तीसरे दिन क्यों नहीं पड़ता, पांचवें दिन क्यों नहीं पड़ता, पहले दिन क्यों नहीं पड़ता। तो आपकी कृपा से ऐसा दास को अनुभव हुआ कि इस जीवन में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कथा हमारे तीनों गुण को नष्ट करती है। महाराज श्री, पहला गुण है तमोगुण, आलस्य, प्रमाद आना। और जब कलश यात्रा होती है, जब हम महाराज श्री के साथ में 2-3 किलोमीटर चल कर जाते हैं ना, तो हमारा आलस्य अर्थात हमारा तमोगुण मिट जाता है। अब दूसरा गुण आता है रजोगुण। तो रजोगुण क्यों, कैसे जाता है, क्या है रजोगुण। रजोगुण, हम कथा में आए, हमारे अंदर ये कि महाराज जी हमें एक बार माला पहना दें, एक बार जो यहाँ का यजमान है हमारे संग फोटो खिंचा ले, महाराज जी हमारी 2 टूक प्रशंसा कर दें, ये क्या है, हमारी मान बड़ाई अर्थात रजोगुण। और कथा इसको भी नष्ट कर देती है। अब तीसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण क्या है, कहते सतोगुण है कि हम प्रभु से कथा तो सुनने जा रहे हैं प्रभु, लेकिन हमारा ये बिजनेस चला देना, हमारी बहू के बेटा हो जाए, हमारे लड़के का बिजनेस लग जाए, है तो सतोगुण, क्योंकि हम प्रभु से मांग रहे हैं और मांगना भी चाहिए। ये तीसरा गुण है। लेकिन कथा
इसको भी नष्ट कर देती है। जब ये तीनों नष्ट हो जाते हैं तब चौथे दिन हमारे बिहारी जी तीनों गुण के ऊपर निर्गुण निराकार हैं, जो जिनकी अनंत सत्ता अनंत गुणवान है, ऐसे बिहारी जी चौथे दिन हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। और कथा वही है जो हमारे जीवन की व्यथा मिटा दे, और जो व्यथा नहीं मिटा रही है वो सारी की सारी कथा नहीं है, वो तो जीवन की व्यथा ही है महाराज। किसी ने कहा महाराज आप कोई ऐसी बात बताइए जिससे माने की कथा जीवन की व्यथा मिटाती है। तो वियोग में बैठी हुई माँ सीता और हनुमान जी ने जब कथा कहनी शुरू करी तो कहते हैं, रामचरित गुण बरने उलागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तो कथा वही है महाराज श्री जो जीवन की व्यथा मिटा दे, और बड़ा सौभाग्य है जो नैमिषारण्य की भूमि पे महाराज श्री के सानिध्य में हम सब इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं इस पृथ्वी पर 8 वैकुंठ हैं, जिसमें से नैमिषारण्य का भी नाम आता है। जो बद्री नारायण है वहां वो तपस्या की भूमि है, बद्री नारायण तपस्या की भूमि है, और बनारस ज्ञान की भूमि है, हमारा वृंदावन प्रेम की भूमि है, ब्रज 84 कोस आनंद की भूमि है। लेकिन एक नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जो कथा की भूमि है। यहाँ हमारा छोटी से छोटी कथा सत्यनारायण की भी यहीं से निकली है, और बड़ी से बड़ी जहाँ पर आखिरी कथा करके व्यास जी ने अपना कलम तोड़ दिया है, वो श्रीमद् भागवत कथा भी इसी नैमिषारण्य तीर्थ से निकली है। और आप यहाँ आए हैं, बिहारी जी की बड़ी कृपा है। वैसे तो हमारे जाने का समय हो रहा था, महाराज श्री ने कहा, तुमने कहा नहीं महाराज श्री फिर आगे की कथा में बोलेंगे, लेकिन फिर मन में आया कि कुछ ऐसा बोल दो, कुछ ऐसा कह दो जो क्या पता किसी का जीवन संवर जाए। वैसे तो महाराज श्री ने तो सबका जीवन तार दिया, कहीं वृंदावन ले जाते हैं कथा सुनवाने, कहीं अयोध्या ले जा रहे हैं, तो महाराज श्री ने तो सबका जीवन तार रखा है। लेकिन सभी का सार ये है कि आप नैमिषारण्य में आए हो, यहाँ पर आकर आप आनंद मत ढूंढना, यहाँ पर आकर आप अपना ये मत देखना अच्छा बेड मिल जाए, एसी वाला कमरा मिल जाए, खाने को चकाचक भोजन मिल जाए, नहीं, यहाँ पे तप करना, यहाँ पर आए हो तो भजन करना, यहाँ पर कथा सुनना। और एक बात बोले, इस भूमि का ये चमत्कार है महाराज श्री, यहाँ पे अगर आप हो तो कुछ ना करो तब भी आपको कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर आए हो, कथा श्रवण कर रहे हो, अधिक से अधिक भजन करो, खूब माला करो। यहाँ की एक माला आपके घर पे किए हुए 10,000 माला के बराबर होगी। जितनी माला करोगे उतना फल मिलेगा आपको। और यहाँ पर भगवान अरण्य के रूप में विराजमान है, यहाँ के वृक्षों में भगवान विराजमान है। किसी दिन किसी वृक्ष की छांव में जाकर के बैठो, प्रेम आंसू बहाओ और कहो प्रभु हमें कब मिलोगे, अपना प्रेम बढ़ाओ। भैया कथा का सार तो यही है, कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति शीघ्र अति शीघ्र हो जाए। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। फिर एक बार महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की।